हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लव्ड वन। ये मूवी आई थी 2009 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मूवी की शुरुआत हम ब्रेंट को देखते हैं जो अपने फादर के साथ ड्राइव पर जा रहा था। वो दोनों वहाँ पर काफी खुश थे और एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है जो पूरा खून में डूबा हुआ था। ब्रेंट उसे बचाने के लिए गाड़ी को मोड़ देता है और उनकी गाड़ी जाकर पेड़ से टकराती है, जिससे ब्रेंट के फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ब्रेंट को देखते हैं जो अपने स्कूल में था, पर वो पहले से काफी चेंज हो गया था और वो अपने फादर की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। और उसके गले में एक लॉकेट था जिसमें ब्लेड लगा हुआ था, जिससे वो अपने हाथों को काटता था और अपने आप को सजा देता था। और तभी वहाँ पर ब्रेंट के पास लेसी आती है जो उसे रात की पार्टी के लिए अपने साथ चलने को कहती है, मगर ब्रेंट उसे वहाँ पर मना कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ जाने वाला था। उसके बाद हम मिया को देखते हैं जो ब्रेंट को उसके घर पर छोड़ने आई थी और वहीं पर ब्रेंट उसे लेसी के बारे में बताता है। फिर बाद में हम ब्रेंट को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है जो उससे पूछती है कि रात की पार्टी में तुम कैसे जाओगे। तो वहाँ पर ब्रेंट उसे कहता है कि मिया मुझे गाड़ी से लेने आएगी। गाड़ी का नाम सुनकर उसकी मॉम घबरा जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। फिर वो उसे गाड़ी से जाने से मना कर देती है और ब्रेंट को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने डॉग को लेकर बाहर निकल जाता है। फिर रास्ते में वो अपने हाथ को काटता है और एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर गुजर जाती है और ब्रेंट की मॉम उसे लेकर काफी परेशान होने लगी थी, तो वो ब्रेंट को कॉल करती है। ब्रेंट कॉल अटेंड करने वाला था, तभी उसके पीछे कोई आदमी आ जाता है जो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ट्रक में ले जाता है। ब्रेंट की मॉम उसे कई बार फोन करती है मगर ब्रेंट कॉल नहीं उठाता, तो उसकी मॉम उसी जगह पर आती है जहाँ पर ब्रेंट बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि ब्रेंट जब भी उदास होता है तो वो उसी जगह पर आकर बैठ जाता है, पर वहाँ पर ब्रेंट उसे नहीं मिलता। और इधर हम मिया को देखते हैं जो तैयार होकर ब्रेंट के घर पर आती है रात की पार्टी में जाने के लिए। वहीं पर ब्रेंट की मॉम भी आ जाती है जो उल्टा मिया से ही ब्रेंट के बारे में पूछने लगती है, पर मिया कहती है कि मुझे ब्रेंट के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो खुद उसे यहाँ से लेने आई हूँ। फिर उसके बाद उसकी मॉम पॉल को कॉल करती है जो कि एक पुलिस वाला था और उनका नेबर भी था। वो उसे ब्रेंट के बारे में बताती है और कहती है कि ब्रेंट अपने साथ डॉग को भी ले गया था, मगर उन्हें अपना डॉग मरा हुआ मिला जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। और दूसरी तरफ हम उसी ट्रक को देखते हैं जिसमें वो आदमी ब्रेंट को ले जा रहा था। वो आदमी रास्ते में अपनी गाड़ी को रोकता है और रोड पे पड़ा मरा हुआ जानवर उठाता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो एक घर के पास जाकर रुकता है जहाँ पर उसके पास लेसी आती है। वो आदमी लेसी का फादर था जिसने ब्रेंट को किडनैप किया था। उसके बाद लेसी को उसका फादर एक ड्रेस गिफ्ट करता है और लेसी अपने फादर के सामने ही वो ड्रेस चेंज करती है। और यहाँ पर हम ब्रेंट को देखते हैं जिसे अभी होश आ गया था और वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वहाँ पर वो लेसी और उसके फादर को देखता है और वहीं पर उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जिसके सर में अजीब सा निशान था। ब्रेंट ने लेसी को मना कर दिया था रात को पार्टी में जाने के लिए, इसी वजह से लेसी के फादर ने उसे किडनैप किया है। फिर वो दोनों ब्रेंट के गले में इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो वहाँ पर चला ना सके और लेसी ब्रेंट के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाती है। फिर लेसी का फादर उस बूढ़ी औरत को भी उनके साथ बिठा देता है और उनकी तस्वीरें बनाने लगता है। और तभी हम लेसी को देखते हैं जिसका मुंह उतर जाता है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि लेसी को वो बूढ़ी औरत कुछ खास पसंद नहीं। फिर वहाँ पर वो सब खाना खाते हैं पर वो बूढ़ी औरत वहाँ पर कुछ भी नहीं खाती, तो लेसी उसे वहाँ पर दूध पिलाती है, वो भी काफी बुरी तरह से। फिर लेसी ब्रेंट को भी अपने हाथों से खाना खिलाती है मगर ब्रेंट नहीं खाता। लेसी उसे काफी फोर्स करती है मगर ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता। तभी वहाँ पर लेसी का फादर एक हैमर उठा लाता है जिसे देखकर ब्रेंट काफी डर जाता है और लेसी जैसा कहती है ब्रेंट वैसा ही करने लगता है। फिर वहाँ पर ब्रेंट लेसी से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, पर लेसी उसे वहाँ से नहीं जाने देती। फिर लेसी दूध का गिलास उठाती है और सारा दूध पी लेती है और खाली गिलास लेकर ब्रेंट के पास आती है और उसकी पैंट खोलती है। वो उसे गिलास में ही टॉयलेट करने को कहती है मगर ब्रेंट ऐसा नहीं करता, तो लेसी का फादर हैमर और कील लेकर ब्रेंट के पास आता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारे डॉग को भी ऐसे ही मारा था। फिर वो उसे 10 सेकंड देता है वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए, पर ब्रेंट वहाँ पर लेसी को लात मारता है और वहाँ से भागने लगता है। बाहर आकर वो ट्रक के नीचे छुप जाता है और लेसी का फादर जब बाहर आता है तो उसे लगता है कि ब्रेंट यहाँ से भाग गया है। वो अपनी ट्रक में बैठकर उसका पीछा करने लगता है मगर जैसे ही वो ट्रक को पीछे करता है तो वो अपने सामने ब्रेंट को देखता है। फिर वो ब्रेंट को ट्रक से कुचलने लगता है मगर ब्रेंट वहाँ से भागता हुआ पेड़ पर चढ़ जाता है। और तभी वहाँ पर टॉर्च लेकर लेसी भी आ जाती है और वहाँ पर वो उसको पत्थर मारने लगते हैं। एक पत्थर ब्रेंट के सर में लग जाता है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो दोनों उसे फिर से कुर्सी से बांध देते हैं और इस बार उसके पाँव में चाकू घुसा देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। फिर लेसी उसे अपना फोटो कलेक्शन दिखाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो लोग पहले भी कई लड़कों के साथ ऐसा ही कर चुके हैं। वहाँ पर फोटो कलेक्शन में हम एक लड़के की तस्वीर देखते हैं जो लड़का हमें मूवी की स्टार में दिखाया गया था और वहीं पर लास्ट में हम ब्रेंट की तस्वीर देखते हैं मगर वो कलेक्शन पूरा नहीं था
उसमें एक तस्वीर मिसिंग थी। वो थी ब्रेंट के चेस्ट पे हार्ट बना हुआ और उसमें लिखा हुआ एलिस यानी कि लेसी स्टोन। वो ऐसा सभी लड़कों के चेस्ट पर लिखती थी, मगर पेन से नहीं बल्कि ब्लेड से। फिर बाद में वो ब्रेंट की चेस्ट पर नमक डालते हैं, जिससे ब्रेंट को काफी दर्द होता है। फिर वहाँ पर पार्टी का एंडिंग पार्ट शुरू होता है, जिसमें वहाँ पर क्वीन सिलेक्ट करनी थी। फिर वो लेसी को वहाँ पर क्वीन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि लेसी ही वहाँ पर एक लड़की थी। फिर लेसी ब्रेंट के साथ डांस करने लगती है, मगर लेसी को उसके साथ डांस करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर वो अपने फादर के साथ डांस करने लगती है और उसके बाद वो अपने बेसमेंट का डोर ओपन करते हैं, जहाँ पर वो पानी डालते हैं। उस बेसमेंट से काफी आवाजें आ रही थी और वहाँ से बदबू भी आ रही थी। फिर लेसी का फादर ड्रिल मशीन लाता है, जो आकर लेसी के हाथ में देता है और लेसी ब्रेंट के पास जाती है, जहाँ पर वो उसके सर में छेद करने लगती है। फिर वो गर्म पानी लाती है और ब्रेंट के सर में बने हुए छेद में डालने लगती है। वो गर्म पानी उसके दिमाग के अंदर तक जाएगा, जिससे वो बिल्कुल पागल हो जाएगा और वो उसे भी बाकी लड़कों के साथ बेसमेंट में फेंक देंगे। मगर लेसी वहाँ पर रुक जाती है और वो उसके सर में गर्म पानी नहीं डालती। लेसी को वो छेद छोटा लग रहा था, तो लेसी का फादर ब्रेंट के सर के छेद को बड़ा करने लगता है, पर वहाँ पर ब्रेंट अपने हाथों को ब्लेड से खोल देता है, जो ब्लेड उसके लॉकेट में था। फिर वो उसी ब्लेड से लेसी के फादर पर हमला करता है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से कट जाता है। फिर ब्रेंट जल्दी से अपने पाँव से चाकू निकालता है और उसी चाकू से उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसे बेसमेंट में धक्का दे देता है। वहाँ पर अंदर जितने भी लड़के थे वो उसे खाने लगते हैं। ब्रेंट ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्रेंट के पीछे लेसी आ जाती है, जो उसे भी बेसमेंट में गिरा देती है और लेसी अपने फादर को मरा हुआ देखकर वहाँ पर रोने लगती है और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर नीचे ब्रेंट को एक टार्च मिल जाती है और वो अपने सामने काफी लोगों को देखता है जो उसकी तरफ आने लगते हैं। वहाँ पर वो उन लोगों से लड़ने लगता है और सबको मार डालता है। ब्रेंट वहाँ पर कैसे तो बच जाता है और वहाँ दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं, जिसे ब्रेंट की बात याद आती है कि लेसी ने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। ये बात वो जल्दी से जाकर पॉल को बताती है और पॉल गाड़ी लेकर लेसी के घर पर आता है। वहाँ पर वो खिड़की से अंदर देखने लगता है तो घर में हर जगह पर खून ही खून था। फिर पॉल जल्दी से दरवाजा तोड़ता है और घर के अंदर चला जाता है। इधर ब्रेंट को भी पता चल गया था कि घर में कोई आ गया है, तो वहाँ पर वो चिल्लाने लगता है। पॉल वहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है, तो वो जल्दी से जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, पर तभी वहाँ पर उसके पीछे लेसी आ जाती है, जो पॉल के सर पे जोर से वार करती है, जिससे पॉल की वहीं पर मौत हो जाती है और बेसमेंट में नीचे गिर जाता है। फिर ब्रेंट जल्दी से पॉल की गन उठाता है और वो लेसी पर शूट करता है, मगर लेसी पीछे हट जाती है और वहाँ पर वो बच जाती है। फिर वहाँ पर लेसी ब्रेंट से कहती है वो अपने फादर की मौत का बदला लेगी और वो जाकर उसकी मॉम और मिया को मार डालेगी। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है और यहाँ पर अब ब्रेंट काफी परेशान होने लगा था अपनी मॉम और मिया को लेकर। उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वहाँ पर उसे एक आइडिया आता है। वहाँ पर वो सब लाशों को एक दूसरे के ऊपर रखता है और चढ़कर ऊपर आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं, जो लेसी के घर की तरफ आ रही थी। तभी वहाँ पर उसे रास्ते में लेसी मिल जाती है और वो अपनी गाड़ी रोक देती है। लेसी उसे वहाँ पर मारने लगती है, मगर मिया कैसे तो बच जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और यहाँ पर हम ब्रेंट को देखते हैं, जो पॉल की गाड़ी लेकर तेजी से आ रहा था। तभी रोड पर उसके सामने मिया आ जाती है। ब्रेंट वहाँ पर गाड़ी को मोड़ देता है और मिया को बचा लेता है, मगर उसके पीछे आती हुई लेसी को वो गाड़ी से उड़ा लेता है। फिर मिया जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर वो ब्रेंट को देखती है और वो ब्रेंट की हालत को देखकर काफी घबरा जाती है। और इधर हम लेसी को देखते हैं, जो अभी तक जिंदा थी। फिर ब्रेंट बड़ी तेजी से कार को रिवर्स करता है और लेसी को कुचलकर मार देता है। फिर उसके बाद ब्रेंट सीधा अपने घर पर आता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को गले लगाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए